एक मिनट में ऊपर से इसको और रिकॉर्डिंग में कर दूं कि जिससे तो मैं फर्दर रिजॉइन के बाद से फिर होगा इसमें ना। एक मिनट, ये मैं वाई गिवन था और ये शो करना था। डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट ये आ गया dy ओवर dx। अब हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जिसको राइट हैंड साइड यानी कि जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हमने dy ओवर dx की वैल्यू ब्रैकेट से बाहर ले ली, प्लस एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस अप टू माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये वाला प्लस वाला ये फैक्टोरियल n। अब सारी टर्म्स इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, देखो। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, इसके जस्ट पहले वाली, क्योंकि हम डैश डैश में रखते हैं, इसका मतलब है वहां पे और भी टर्म्स हैं। ठीक है, डैश डैश का मतलब कि हम सारी टर्म्स को लिख नहीं सकते, तो हम डैश डैश दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, ये होगी, तो ये भी नेगेटिव होगी। ठीक, तो ये भी कैंसिल हो गई और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, जीरो। यही हमें क्या प्रूफ करना था, यही हमारी आरएचएस है। ठीक है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर। इस तरह से करेंगे हम। इसीलिए हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हम अगर बिना फैक्टोरियल भी रखते तो फिर वो y के जो टर्म्स हैं वो इससे कैंसिल नहीं हो पाती, क्योंकि सेम टर्म्स कब दिखेंगी, जब हम इसको भी dy ओवर dx की टर्म्स को भी हम फैक्टोरियल नोटेशन में ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम फैक्टोरियल वैल्यू यूज कर लेंगे, तभी ये कैंसिल होंगी और फिर हमारा तभी जीरो आएगा। ओके, क्लियर। यस मैम। ऑलराइट, तो अभिनव तुम लीव कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी जयति को स्टैट्स कराऊंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैम इसमें जीरो प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। यस यस, ये जीरो प्रूफ। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जीरो, ये ओके ओके, जीरो। गॉट इट। यस। स्टैट्स में हमारा कोरिलेशन एंड रीग्रेशन बचा हुआ है। ओके, कोरिलेशन एंड रीग्रेशन। यस मैम। मैम स्टार्ट्स में और प्रोबेबिलिटी में। ये टॉपिक तो हमारा स्टैट्स का है, लेकिन उन्होंने ये लास्ट पे दे दिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया, तो ये स्टैट्स का टॉपिक है, कोरिलेशन एंड रीग्रेशन। ओके मैम। तो चलो करते हैं इसको, कोरिलेशन पहले करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में रीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि तुम्हारा थोड़ा ज्यादा भी होता रहेगा, है ना। कैलकुलस उस प्रीवियस क्लास में हो जाएगा, स्टैट्स इधर होता रहेगा। स्टैट्स अभी फिनिश होने वाली है दो टॉपिक के बाद, फिर हम न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस मैम। कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या है कि डेटा गिवन होगा हमें एक्स एंड वाई दोनों का सेपरेटली, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमें इसमें के थ्रू हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे।
एक तो आता है सिर्फ वो या तो कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, या फिर वो ऐसे कह सकते हैं कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको नेम के थ्रू भी दे सकते हैं और सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। मैम आप कहीं लिख रहे हो क्या अभी? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट या तो इस नेम से आएगा और कार्ल पियर्सन, या फिर पेयरसन नाम से भी आ सकता है। ठीक है, मीनिंग इज सेम। वो कंफ्यूजन में कंफ्यूज करके या वो कार्ल पियर्सन बोल देंगे, या फिर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर सिंपली कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, मीनिंग इज सेम। कोफिशिएंट। इसका फॉर्मूला है, इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स समेश इंटू समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या है कि x एंड y की वैल्यू गिवन होगी और हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेंगी ये सारी टर्म्स। ठीक है, इस तरह से कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि हमें ये गिवन है डेटा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू गिवन है 2 4 6 8 10। y की वैल्यू गिवन है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन है और हमें चाहिए ये सारी टर्म्स इसको फाइंड करने के लिए, समेशन x इंटू वाई, समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, ये सब चाहिए। तो इसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो चलो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर फाइंड करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। पहला कॉलम x का, फिर y का, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई। तो x की वैल्यूज को पहले ले लेते हैं। x की वैल्यू से 2 4 6 8 10। इसकी वैल्यू 1 3 5 7 9। एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 6 का स्क्वायर 36। हम्म, जस्ट सेकेंड।
4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही y की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 का स्क्वायर 81। x इंटू वाई 2 इंटू 1, ये क्या होगा 2 आ जाएगा। 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 7 56 एंड 10 इंटू 9 90। अब इन सभी का समेशन, ये समेशन x है, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। समेशन मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो सभी वैल्यूज का सम फाइंड करेंगे तो यहाँ समेशन x आ जाएगा। यहाँ सभी वैल्यूज y की सभी वैल्यूज का सम फाइंड करेंगे तो समेशन y आ जाएगा। ये समेशन x स्क्वायर है, ये समेशन y स्क्वायर है, ये समेशन x इंटू वाई है, ठीक है। तो इसका सम क्या आ गया 30, इसका सम 25 आ गया, और इसका आ गया 220, और इसका आ जाएगा 1 सेकेंड 90 और 30। ओके, समेशन वाई स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81 165, 2 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 90 190। ओके, ये है, ये सभी वैल्यूज आ गई। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं क्योंकि साथ में फॉर्मूला भी दिखता रहेगा। तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है। n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ईच की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर n क्या है 5 लिख देंगे। ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू n, n क्या है 5 है, समेशन x इंटू वाई, समेशन x इंटू वाई क्या है 190 है, तो 190 कर देंगे यहाँ, माइनस समेशन x इज 30 इंटू समेशन y इज 25 अपॉन इन स्क्वायर रूट n इज 5 इंटू समेशन x स्क्वायर इज 220 माइनस समेशन x यानी कि 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि समेशन x का होल स्क्वायर है। अब दूसरे ब्रैकेट में 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर इज 165 माइनस समेशन y होल स्क्वायर, इट मीन्स कि 25 का होल स्क्वायर। अब 190 इंटू 5 950 माइनस 30 इंटू 25 750 अपॉन ये हो गया 1100, 5 इंटू 220 माइनस 900, ये हो जाएगा 5 इंटू 165, ये हो गया 825, और माइनस ये 25 का स्क्वायर 1625 होता है ये, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर है सारी वैल्यूज। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि 950 माइनस 750 क्या होता है, ऑब्वियसली 200, ठीक है। ये हम आर फाइंड कर रहे हैं, आर, तो ये डिफरेंस क्या आ गया 200 आ गया, ठीक है।
200। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में क्या है, 200 × 200। अब ये 200 क्या स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो जब भी पेयर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये 1 टाइम हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आर आ गया 1। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं वो एक्स एंड वाई की वैल्यू देंगे। ओके, और ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए हमें जो टर्म्स चाहिए उसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। टेबल से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट इन दिस वे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? हम्म। यस मैम। रीग्रेशन बचा है, रीग्रेशन थोड़ा लेंथी है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक ही है इसका। ओके। ऑल